हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, कौन से सेंटेंस के आपके क्या रूल्स हैं और उसके अलावा कौन से आपके फेमस कोई फ्रेजेस हैं ऐसे जो आपको हो सकता है बार बार अलग अलग स्टोरीज में देखने को मिले। उसके बाद मेन मोटिव आपका ये है कि आप वर्ड मीनिंग लिखते चलिए, आप ध्यान से सुनते चलिए और हो सके तो आप बोलने की भी कोशिश कीजिए साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप लर्न करना चाहते हैं उसे अच्छे से तो आपको स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इन स्टोरीज़ को आपका करने का अगर आप करते रहेंगे तो इस तरीके से हो सकता है आपको बहुत ही जल्द आ जाएगी स्टोरीज़ पढ़नी। उसके अलावा अगर आपको और भी जल्दी फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। इंग्लिश में ही देखिए, सबटाइटल्स के साथ देखिए, ठीक है। और ये स्टोरीज देखते रहिए ताकि आपको हिंदी मीनिंग पता चलते रहे उनके साथ साथ। बहुत अच्छा तरीका है मूवीज़ देख के सीखने का भी, लेकिन हो सकता है उस तरीके में अभी आपको दिक्कत हो क्योंकि आपको मीनिंग नहीं समझ आएंगे शब्दों के, इसीलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी है एज यू सो शैल यू रीप। ठीक है, सो का मतलब होता है वैसे बीज बोना, ठीक है, और रीप का मतलब होता है फसल काटना, ठीक है। लेकिन इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या है, ये आपका एक तरह से मुहावरा कह सकते हो आप इसे, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे या जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। ये पूरे का मीनिंग है आपका, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। या एक दूसरा फेमस इसी को बोलने का तरीका क्या है, जैसा बोओगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। रीप का मतलब वैसे भी काटना ही होता है और सो का मतलब बोना ही होता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वन नाइट मतलब एक रात, एक रात। थ्री thieves stole a lot of money from a rich man's house. थ्री thieves, चार चोरों ने, चार चोरों ने, थीफ होता है चोर और उसका प्लूरल होता है थीव्स, ठीक है। तो चार चोरों ने स्टोल मतलब चुराया, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा, अ लॉट हो गया बहुत सारा, बहुत सारा, मनी हो गया पैसा। फ्रॉम अ रिच मर्चेंट्स हाउस, फ्रॉम हो गया से, एक, रिच होता है अमीर, सॉरी हमारी नहीं, अमीर, एक अमीर अमीर आदमी के घर से, एक रात चार चोरों ने एक अमीर आदमी के घर से बहुत सारा पैसा चुराया। स्टोल है आपका स्टील की सेकंड फॉर्म, और इससे हमें क्या पता चलता है, पास्ट टेंस है हमारा। आपकी पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो कि आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है इसमें पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है आपका पास्ट परफेक्ट, और वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूस हो रहा था, लगातार हो रहा था, तो उसको दिखाने के लिए हम लिख देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बाकी आपका मैंस हाउस जो है ये अपॉस्ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है का, के, की, ठीक है। तो आदमी का घर, यहाँ औरत होता तो भी औरत का घर ही होता, क्योंकि घर का देख रहे हैं हम रिलेशन इस आदमी से, ठीक है। मैंस हाउस, मैंस डॉटर मतलब आदमी की पुत्री, ठीक है। डॉटर के हिसाब से, हाउस के हिसाब से काके की यूज होता है, ना कि फर्स्ट जो आदमी का जो वर्ड है उसके हिसाब से। तो दे पुट द मनी इन अ बैग, उन्होंने, उन्होंने पुट होता है रखा, द मनी मतलब पैसा, इन अ बैग एक बैग में, एक बैग में, एक थैले में उन्होंने पैसा रखा और
सॉरी, वेंट टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर चले गए। वेंट होता है चले गए, चले गए। टू द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल में या जंगल की ओर। उन्होंने एक बैग में पैसा रखा और जंगल की ओर चले गए। दे फेल्ट वेरी हंग्री, उन्हें बहुत भूख लगी। उन्हें लगी बहुत भूख। हंग्री होता है भूख, बहुत हो गया वेरी। फेल्ट होता है आपका फील की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है भूख, मतलब महसूस करना, कोई चीज़ लगना। वेंट होता है आपका गो की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, ठीक है। और पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होता है, इसीलिए यहाँ पे आपका पुट ही आया है। पुटेड या और कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। कट का भी जैसे कट ही होता है, कट कट कट, ऐसे ही पुट 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 होता है। गो का होता है गो वेंट गॉन, यहाँ पे आपकी ये भी सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। सो इसलिए इसलिए वन ऑफ देम, उनमें से एक, ठीक है। देम होता है उनमें, और वन ऑफ मतलब हो गया एक, उनमें से एक, इसलिए उनमें से एक वेंट टू अ नियर बाय विलेज टू बाय फूड, ठीक है। वेंट हो गया, अभी हमने देखा था वो की सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। तो वह गया, उनमें से एक पास के गांव में खाना खरीदने, भोजन लेने गया। टू अ नियर बाय विलेज, तो नियर बाय होता है पास के, विलेज हो गया गांव। पास के गांव में भोजन खरीदने, एक सेकेंड, भोजन खरीदने, बाय का मतलब होता है खरीदना, फूड हो गया भोजन, तो भोजन खरीदने पास के गांव में गया। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए उनमें से एक पास के गांव में भोजन खरीदने गया। द अदर टू रिमेन्ड इन द फॉरेस्ट टू टेक केयर ऑफ द बैग ऑफ मनी। रिमेन्ड होता है आपका रिमेन की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है वहीं रहना, ठीक है, यहीं रुको, रिमेन हेयर। तो इसका होगा आपका द अदर टू, बाकी दोनों, बाकी दोनों। एक तो खाना लेने गया था, बाकी दोनों रिमेन्ड मतलब रह गए। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में ही रह गए। टू टेक केयर ऑफ द बैग ऑफ मनी, टेक केयर होता है देखभाल के लिए, देखभाल के लिए, टू टेक केयर ऑफ द बैग ऑफ मनी मतलब पैसों के बैग की, पैसों के बैग की। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि बाकी दोनों पैसों के बैग की देखभाल के लिए जंगल में ही रह गए। द थीफ दैट वेंट फॉर फूड, वह चोर जो गया था खाने के लिए, हैड एन इवल आइडिया, उसे एक खुराफाती आइडिया आया, ठीक है, विचार आया, दुष्ट विचार आया। तो द थीफ दैट वेंट, वह चोर, वह चोर जो गया था, वेंट हो गया गया था, फॉर फूड मतलब फॉर हो गया के लिए, फूड होता है भोजन के लिए या खाने के लिए, ठीक है। हैड एन इवल आइडिया, ठीक है, उसे हैड मतलब आया या था, एन इवल आइडिया एक दुष्ट या बुरा विचार आया। वह चोर जो भोजन के लिए गया था उसे एक बुरा विचार आया। ही एट हिज फूड एट अ होटल, उसने, ईट होता है आपका ईट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है खाना, ईट का मतलब होता है खाना, एट हो गया खाया, ठीक है। ही एट हिज फूड, अपना भोजन, हिज फूड हो गया अपना भोजन, एट अ होटल मतलब होटल, एक होटल, एक होटल
में। तो उसने अपना भोजन एक होटल में खाया। देन ही बॉट फूड फॉर हिज 2 mates इन द फॉरेस्ट। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, ठीक है। देन होता है फिर उसने खरीदा भोजन फॉर हिज 2 mates, ठीक है। फॉर हो गया के लिए, हिज हो गया अपने, 2 mates, mates होता है साथी, ठीक है। तो अपने 2 साथियों, अपने 2 साथियों के लिए जंगल में थे जो, ठीक है, जंगल में। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा इसमें, फिर जंगल में अपने 2 साथियों के लिए उसने भोजन खरीदा। ही मिक्स्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन विद द फूड। उसने मिक्स किया, मिलाया, ठीक है। मिक्स की सेकंड फॉर्म होता है मिक्स्ड। उसने मिलाया एक, ये हो गया एक, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज या मजबूत, पॉइजन जहर, विद द फूड खाने में। उसने खाने में एक तेज जहर मिलाया। ही थॉट उसने सोचा, those two will eat this poisoned food and die, then I will get all the money for myself. Those two, वे दोनों, will eat मतलब खाएंगे, खाएंगे, ठीक है। ये फ्यूचर है एक तरह से आपका, वो उसने सोचा कि ऐसा फ्यूचर में होगा। वे दोनों खाएंगे दिस पॉइजनड फूड, सॉरी दिस पॉइजनड फूड, यह जहरीला जहरीला खाना। पीछे हमने देखा था पॉइजन का मतलब होता है जहर। पॉइजनड, पॉइजन आपका जब वर्ब की तरह यूज हुआ यहाँ पे, वहाँ पे पॉइजन आपका यूज हुआ था नाउन की तरह एक तरह से, ठीक है। तो पॉइजन जब आपका वर्ब की तरह यूज हुआ तो उसकी सेकंड फॉर्म हो गई पॉइजनड, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एक तरह से फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो वो जब फ्यूचर में खाएंगे, और ये जो कॉमा में हम लिखते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, मतलब जैसा किसी ने कहा था वैसा का वैसा हम कोट्स में कह रहे हैं, ठीक है, हम उसे कोट कर रहे हैं। तो वे दोनों खाएंगे यह जहरीला खाना और डाई मतलब मर जाएंगे, मर जाएंगे। एक सेकेंड, मर जाएंगे। देन आई विल गेट, फिर या तब मैं मुझे सारा पैसा अपने लिए मिल जाएगा। तब मुझे विल गेट मिल जाएगा ऑल द मनी सारा पैसा, फॉर माई सेल्फ मतलब अपने लिए, ठीक है। एंड कोट्स। तो उसने सोचा, क्या सोचा वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। वे दोनों यह जहरीला खाना खाएंगे और मर जाएंगे, तब मुझे अपने लिए सारा पैसा मिल जाएगा। मीन वाइल मतलब इस बीच, इस बीच। The two wicked men in the forest decided to kill their mate on return. इस बीच जंगल में, ठीक है, 2 दुष्ट लोगों ने, मैन होता है MAN जो होता है वो होता है एक आदमी, एक आदमी, ठीक है। और MEN जो होता है वो होता है कई लोग या कई आदमी, सॉरी प्लूरल, ठीक है। प्लूरल में हम यूज़ करते हैं जब बहुवचन में यूज़ करते हैं तो MAN का MEN हो जाता है, ठीक है। तो 2 दुष्ट लोगों ने, 2 दुष्ट लोगों ने, 2 wicked men in the forest जंगल में, जंगल में
डिसाइड किया, फैसला लिया, फैसला किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म होता है डिसाइडेड, ठीक है। और डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना। विकेड का मतलब होता है दुष्ट। टू किल देयर मेट, अपने साथी को। देयर हो गया अपना, अपने साथी को मारने का, मारने का फैसला किया। ऑन रिटर्न, लौटने पर, ठीक है। रिटर्न होता है लौटना, लौटने पर। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपका? इस बीच जंगल में दो दुष्ट लोगों ने अपने साथी को लौटने पर मारने का फैसला किया, ठीक है। वो उन्हें मारने की सोच रहा था तो उसने जहर मिला दिया, ये उसे मारने की सोच रही है। दे थॉट दैट दे वुड डिवाइड द मनी बिटवीन द टू ऑफ देम, ठीक है। उन्होंने सोचा, उन्होंने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म होता है थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म होता है थॉट और इसका मतलब होता है सोचना। तो उन्होंने सोचा कि वे बांट लेंगे, ठीक है। दे वुड डिवाइड, वे बांट लेंगे। द मनी, पैसा। बिटवीन द टू ऑफ देम, ठीक है, उन दोनों के बीच। बिटवीन होता है बीच में, उन दोनों के बीच। टू ऑफ देम हो गया उन दोनों के, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि वे उन दोनों के बीच पैसा बांट लेंगे। ऑल द थ्री विकेड मैन कैरिड आउट देयर क्रूअल प्लान्स, ठीक है। ऑल द थ्री विकेड मैन, ऑल हो गया सभी, ठीक है। तीनों दुष्ट आदमियों ने, सभी, तीनों, विकेड होता है दुष्ट, आदमियों ने कैरिड आउट, ठीक है, अंजाम दिया, अंजाम दिया अपने दुष्ट या क्रूर योजनाओं को, अपनी क्रूर योजनाओं को। सभी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों यूज़ हो रखा है। या तो होता सभी दुष्ट आदमियों ने या होता तीनों दुष्ट आदमियों ने। तो तीनों दुष्ट आदमियों ने अपनी क्रूर योजनाओं को अंजाम दिया। द थीफ हु वॉन्टेड ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ, चोर हु वॉन्टेड, जो चाहता था, ठीक है, जो चाहता था। ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ, सारा धन अपने लिए। ऑल हो गया सारा, मनी हो गया धन। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। केम टू द फॉरेस्ट, जंगल आया। विद द पॉइजन फूड, ठीक है, जहरीले खाने के साथ, जहरीले खाने के साथ। द टू मैन इन द फॉरेस्ट हिट हिम एंड किल्ड हिम, ठीक है। जंगल में, सॉरी, टू मैन मतलब दोनों लोगों ने, दोनों, सॉरी, दोनों लोगों ने जंगल में, इन द फॉरेस्ट हो गया जंगल में, उसे हिट हिम, ठीक है, उसे मारा। हिट होता है मारना, तो उसे हो गया हिम, और मार डाला, ठीक है, उसे मतलब किसी चीज से मारा और वो मर गया। और मार, किल्ड हिम मतलब मार डाला। देन दे एट द पॉइजन फूड एंड डाई, फिर उन्होंने खाया जहरीला भोजन, जहरीला खाना या जहरीला भोजन, और मर गए, ठीक है। यहाँ पे वांटेड है आपका, वांट की सेकंड फॉर्म
केम है आपका कम की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। पॉइजन हमें पता है, पॉइजन की सेकेंड फॉर्म होता है हिट, की सेकेंड फॉर्म हिट ही होता है, हिट हिट हिट, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, ठीक है। किल की सेकेंड फॉर्म होता है किल, ईट की सेकेंड फॉर्म होता है ईट, और मीट की सेकेंड फॉर्म होता है मेट। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि चोर जो सारा धन अपने लिए चाहता था जंगल आया, सॉरी जहरीले खाने के साथ जंगल आया, दोनों लोगों ने जंगल में उसे मारा और मार डाला, ठीक है। हिट हिम, उसे मतलब चोट पहुंचाई भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मारा मारा थोड़ा रिडंडेंट हो रहा है, रिडंडेंट होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो उसे चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाई और मार डाला, फिर उन्होंने जहरीला खाना खाया और मर गए। 10 इसलिए या इस प्रकार, these evil people met with a evil end। इस प्रकार these होता है इन दुष्ट लोगों का, these evil people इन दुष्ट लोगों का हुआ, मतलब मैट होता है वैसे मिलना, ठीक है। दुष्ट अंत, इन दुष्ट लोगों को एक दुष्ट या बुरा अंत मिला, ठीक है। मतलब बुरा औरों के साथ करोगे तो बुरा ही होगा। इसका मॉरल क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, इवन बिगेट्स इवन, ठीक है। बुराई बुराई को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है, ठीक है। अगर आप औरों के साथ बुरा सोचोगे, औरों का बुरा करोगे, तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। वो इसको मारना चाहता था, वो इसको मारना चाहते थे, और आखिर में सभी मर गए, ठीक है, सिर्फ खजाने के लिए जो वो अपने आप में बांट सकते थे, ठीक है। तो बुराई बुराई को ही जन्म देती है। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्टोरी में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।